जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सभी बड़ों को प्यार, छोटों को, सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ और छोटों को प्यार, और जो मेरे हम रहे उनको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि आप पे हमेशा प्रसन्न रहें और महादेव की कृपा आप पे बनी रही। महादेव सबसे बड़ी शक्ति हैं और कायनात हैं, और फॉरेनर्स हो या इंडियंस हो, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं भगवान श्री महादेव से। आज मैं आपको शुक्रदंत के बारे में बता रही हूँ, सूअर के दांत। इसके ऊपर मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुकी हूँ और इस पर मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाई है, और आज ये मेरा नया वीडियो है सूअर के दांत यानी शुक्रदंत के ऊपर। सूअर का दांत चाहे जंगली हो या नॉर्मल जो सूअर होता है, वो दोनों में से कोई भी सूअर हो, सूअर होता है और उसका दांत पूरी तरह से काम करता है। सूअर के दांत से वशीकरण का प्रयोग मैंने पहले एक बार किसी को करवाया था। उसमें यह था कि एक लड़की थी जो, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, 2 साल पहले की बात है। उसको जिस लड़के से शादी करनी थी, उसके मामले में कह सकते थे कि उसका जो है लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लड़के को लड़की से प्यार ही नहीं था, और वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसको उसी से शादी करनी थी। तो वो बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि कैसे करे। फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने उसको एक सूअर का दांत भेजा था एक टेक्निक के द्वारा, और उसको मैंने बोला था कि किसी भी तरीके से अगर ये सूअर का दांत उस लड़के के घर में गाड़ दिया जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो उस लड़के के घर में अक्सर आती जाती थी, तो उसने गाड़ा तो नहीं था, लेकिन उसने उसके लड़के घर में वो सूअर का दांत छुपा दिया था। तो क्या हुआ था, छुपाने के मात्र 1.5 महीने के अंदर गुरुद्वारे रीति के अनुसार उन दोनों की शादी हो गई, क्योंकि वो लड़की सरदार थी, लड़का भी सरदार था। और उसके बाद फिर उस लड़की ने मेरे से 3 दांत फिर दोबारा मंगाए थे। इस बार उसने अलग अलग कामों की वजह से मंगाए थे, और ऐसे बहुत से हों, जैसे किसी के ऊपर कुछ किया कराया हो, टोना टोटका हो, वो सब चीज़ों में शुक्रदंत काम करता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि शुक्रदंत का हम किस किस फील्ड में कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप इसको वशीकरण में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कैसे प्रयोग करेंगे। मैं आपको सारी टेक्निक्स बताऊंगी आज आपको, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। साथ में मेरे को 2-3 लोगों की विश भी तो पढ़नी होती है। ये मेरा बड़ा काम ऐसा है कि बहुत सारी विश आती है, मैं धीरे धीरे गटक गटक के पढ़ जाती हूँ। विश भी है, चलो विश भी पढ़ देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सूअर का दांत। सूअर का दांत के लिए मैंने आपको बताया जंगली हो या नॉर्मल हो, कोई भी चलेगा, सूअर ही होता है। सूअर का सब संबंध है वो, अगर हम देखते हैं, वाराह देवता से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जब पृथ्वी को राक्षसों में बहुत ज़्यादा उत्पात मच गया था, तो पृथ्वी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि हे भगवान मुझे बचाओ इन राक्षसों से, वरना ये सब मुझे खा जाएंगे। तो भगवान ने क्या कहा था कि ठीक है मैं आता हूँ। तो भगवान ने सूअर यानी वाराह अवतार लिया था भगवान विष्णु से। उनके जो इनकारनेशन है अवतारों में आता है, और उसके बाद उन्होंने पृथ्वी को बचाया। तो उन्होंने कैसे कैसे बचाया, उन्होंने पृथ्वी को, उस समय पृथ्वी की रक्षा की। तब से वाराह अवतार को पूजा जाता है। अगर आपने भगवान किसी भी देवी देवता की पंचमुखी मूर्ति देखते हैं, जैसे कि हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति देखिए, गणेश जी की पंचमुखी देखो, हनुमान जी की पंचमुखी देखिए, किसी भी देवता की पंचमुखी देखिए, शिव जी की पंचमुखी देखिए, या नारायण की पंचमुखी फोटो देखिए, मूर्ति देखिए, तो उसमें एक वाराह अवतार भी होता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत ही खास उसमें आते हैं। अब आपको मैं इसी बेस पे एक पूजा बता रही हूँ, मतलब एक तरीका बता रही हूँ जिससे आपका काम हो जाएगा। तो सूअर के दांत को पहनने से पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पहला नंबर पे यदि आप सूअर का दांत पहनते हैं तो पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पे यदि आप सूअर का दांत पहनते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास भी नहीं भटकती है। नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास भटकने से पहले 100 बार सोचती है अगर आप सूअर का दांत पहनते हैं। तीसरी बात है, सूअर के दांत से आप अपने प्रिय को अपने वश में कर सकते हैं। चौथी बात, यदि आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहा हो, किसी ने आपको बहुत परेशान कर रखा हो, बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए भी सूअर के दांत का प्रयोग कर सकते हैं। सूअर के दांत को कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि नॉर्मल, यदि आपको हाई बदुआ और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, किया कराए से आप त्रस्त हैं, काली शक्तियों से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, तो सिंपल क्या करना है, सूअर का दांत मंगाइए, उसको पूजा पाठ अनुष्ठान करके मंत्र जाप करके गले में धारण कर लीजिए। ये आपको हर तरह के ब्लैक मैजिक से काटता है। एक बार
यदि आपको किसी को ने ये कह दिया है कि किसी मुसलमान ने आपके ऊपर कोई क्रिया कराई है और आप कैसे बाहर आओगे, तो सबसे अच्छा तोड़ तो सूअर ही है, क्योंकि मुसलमानों में सूअर को वर्जित माना गया है। तो जैसे ही आप सूअर का दांत पहनोगे तो कितना भी बड़ा तांत्रिक हो मुसलमान का, वो उसी क्षण फेल हो जाएगा, वो उसी क्षण फेल हो जाएगा और वो उसका तंत्र काम नहीं कर सकता अगर आपने सूअर का दांत पहन लिया। तीसरी बात ये होता है कि सूअर का दांत को मंगाने के बाद, उसका पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद जो सिद्ध करके सूअर का दांत होता है, उसको तीसरा रूप में यदि कि मान जाए कि आप उसको पानी में भिगो के रख दीजिए 72 घंटे के लिए। उसके बाद उसका जो पानी है, सूअर का दांत तो निकाल के रख लो, उसको गले में डाल लो और उसका जो पानी है उसकी शीशी बना लो। अब आपको क्या करना है कि आप उसको कभी कभी घर में स्प्रिंकल कर दो अंदर बाहर, तो ये आपके घर की सारी नेगेटिविटी को काटेगा। अगर किसी ने कुछ किया कराया होगा तो उसे भी काटेगा। और क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा डाउट हो कि आपकी बेटी पे, आपके पति पे, आपकी पत्नी पे, आपके बच्चे पे, आपकी गर्लफ्रेंड पे, आपके बॉयफ्रेंड पे या किसी पे किसी ने कुछ करा दिया है, आपको पूरा डाउट है, पक्का कराया है इसकी, तो मम्मी ने करा दिया, भाई ने करा दिया, बहन ने करा दिया, या मेरी बेटी को किसी ने तो कुछ खिला दिया है, मेरे बच्चे को किसी ने कुछ जरूर कुछ खिलाया। मेरे पास अक्सर लोग पूछते हैं कि दीदी ऐसा लगता है कि घर में किसी को कुछ खिला दिया। पंडित जी बता देते हैं, तांत्रिक बता देगा कि मुझे लगता है कि आपके पति को किसी ने कुछ खिला दिया है, आपकी बेटी को किसी ने कुछ खिला दिया, यानी कि किसी को कुछ खिला दिया हो। तो ऐसे मामले में भी जो सूअर के दांत का जो 72 घंटे का पानी है, आप उसको लगातार 6-7 दिन दे दो। सिद्ध किया हुआ जो पानी मैंने आपको बताया, उसको पानी को पीने से जो व्यक्ति भी उस पानी को गले में अटकेगा, इतना भर भर के नहीं पीना होता है, 2-2 3-3 ड्रॉप पिला दो। जैसे कि मान जाए उसके पानी में 2 ड्रॉप पिला दो, 3 बूंद मिला दिया, खाने में 3 बूंद मिला दिया, दाल में 3 बूंद मिला दिया, रॉ में ऐसे ही पानी जब वो पीता है, अपने बॉटलें सबके घर में लगी रहती है ना पानी की फ्रिज में, उसमें 2-3 ड्रॉप डाल दिया कि बेटा पता है पिएगा तो उसको उतरेगा। तो सूअर के दांत का पानी पीने से आपके घर में जिसके ऊपर भी कुछ किया कराया होगा, एक तो वो कट जाएगा। अगर मुसलमान का किया कराया होगा तो वो भी कट जाएगा, किसी मुसलमान तांत्रिक से कराया होगा, हिंदू तांत्रिक से कराया होगा, वो भी कट जाएगा। किया कराए को काटने के लिए 72 घंटे का इसका पानी पिया जाता है। किया कराने को काटने के लिए इसको गले में धारण किया जाता है। सूअर का दांत पहनने वाले को मान प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है यदि इसको पहनने के बाद श्री लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप किया जाता है। डेली जाप किया जाता है, चाहे 1 माला सुबह 1 माला शाम कर लीजिए, या फिर चलते फिरते कर लो ओम श्री लक्ष्मी नमः या जय माँ लक्ष्मी, तो धन और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूअर का दांत पहनने वाला श्री सूक्त का पाठ करता है, उसको धन सम्मान लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा वशीकरण में इसका कैसे प्रयोग करते हैं उसके भी बताऊंगी। इसके अलावा जैसे कि मान जाए आपको पता लगता है कि मेरे घर में किसी ने कुछ करा दिया, आपके घर में किसी ने कुछ करा दिया है और आप परेशान हैं, आपको पंडित जी कहते हैं वास्तु दोष हो गया, ये दोष हो गया, वो दोष हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया, तो ऐसे में क्या करना है कि सूअर का दांत मंगाओ और उसको अपने घर में गड्ढा खोद के गाड़ दो। गाड़ने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल और ये जो कच्चे चावल होते हैं ना, कच्चे चावल वगैरह, थोड़ी सी पीली सरसों भी डाल दीजिए और उसको गाड़ के भूल जाओ। अगर आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया होगा या उस मिट्टी में पहले से ही किसी ने कुछ किया कराया होगा, जैसे आप कहते हैं ना मेरा घर मुझे सूट नहीं करता, मैंने घर लिया था तब से मैं बर्बाद हो गया, ये वो सो कुछ भी बोलते हो, तो एकदम से इफेक्ट आएगा। अगर उस घर के उस नींव के अंदर पहले से कोई आत्मा पड़ी हो, कोई डेड बॉडी पड़ी हो, कोई किसी का फ्रूल हुआ, किसका मतलब किसको जलाया गया हो, या कुछ भी हो सकता है, या कोई दफन हो कभी भी, तो सूअर का दांत को डाल के जैसे बताया वैसे करेंगे तो वो फौरन एनर्जी रिलीज हो जाएगी और आपका घर शुद्धिकरण में चला जाएगा। 5 उपाय बता दिए। वशीकरण का तो मैंने अभी भी बताया। 1 मिनट मैं आपको मैसेज पढ़ जाती हूँ वरना फिर लोग मेरे को चिल्लाते हैं। एक तो प्रशांत नायक लड़का है, ये स्वस्थ हो जाए और इसको मिताली मिल जाए। तो प्रशांत को मिताली मिल जाए, इसके लिए प्रशांत नायक स्वस्थ हो जाए और मिताली को हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए। एक तो ये प्रार्थना मिताली की है। दूसरी है प्रतिभा यादव की शादी इसी साल धूमधाम से राम धनेश्वर यादव से हो जाए। तो इन दोनों की ही मनोकामना को, प्रतिमा यादव और मिताली की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रतिमा यादव और मिताली की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रतिमा यादव और मिताली की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। मैंने दोनों की मनोकामना पढ़ दी है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ लास्ट जो मैंने बताना था वशीकरण का।
अब आपको वशीकरण के लिए क्या कर सकते हैं, नॉर्मल तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सूअर का दांत पहन लीजिए, एक माला सुबह एक माला शाम किसी वशीकरण मंत्र की कर लीजिए, सिद्ध सूअर का दांत। दूसरा तरीका यह है, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो जिस जगह वो आता जाता है या जिस जगह पे वो रहता है उस जगह पे जाकर आप इस सूअर का दांत काट दीजिए कैसे भी, या छुपवा दीजिए और वशीकरण के मंत्रों का जाप कीजिए, इससे भी उसका काम हो जाएगा। तीसरा क्या कारण तरीका है किसी को वशीभूत करने का, कि आप यदि चाहते हैं कि 24 घंटे मेरे वशीभूत में रहे तो सिद्ध सूअर का दांत लीजिए, उस पर नीम की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। नीम की लकड़ी से नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम किसी चीज़ से नहीं लिखना है, हवा में लिखना है। समझ लीजिए जैसे ये नीम, ये सूअर का दांत है तो यहाँ पे आप उसका ऐसे से नाम लिख दीजिए, ठीक है। अब नाम लिखेंगे और बस ऐसे लकड़ी चल रही है, दिख नहीं रहा है लेकिन बस लकड़ी चलानी है, नीम की लकड़ी चलानी है। और उसके बाद फिर वो छोटा सा टुकड़ा ही लेना है नीम का। आप चाहे तो केसर का प्रयोग कर सकते हैं, केसर को घोल के भी सूअर के दांत पे, वो टिकेगा नहीं, दांत पे कोई चीज़ टिकेगी नहीं। आपको बस नीम की लकड़ी में हल्का सा केसर लगा के उसका नाम लिख लो, गोरोचन मिल जाए तो गोरोचन से लिख लो। फिर आपको क्या करना है, वो जब आपका हो जाएगा काम, फिर वो लकड़ी तो हटा देंगे, बस सूअर के दांत को काले रंग के कपड़े में पैक करना है, सिल देना है। और सिल करके या तो उसको आप अपने गले में धारण कर लीजिए, या बाजू में धारण कर लीजिए, कमर में धारण कर लीजिए, या उसे अपने साथ कैरी कीजिए, जैसे भी आपको सही लगता है वैसे कीजिए। आप ये अपनी उसके हिसाब से क्या होगा, ये चीज़ आपके उस साथी को आपके पास लाएगी। लेकिन साथ में वशीकरण का कोई भी एक मंत्र जो आपको पसंद हो उसको सुबह शाम कर लेना है, ठीक है। ये कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मेरे चैनल को आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि मेरे नए नए वीडियोस की उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। क्यों? इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप लोग उसको चैनल को बेल आइकन नहीं दबा रहे हैं। मेरा एक चैनल और है एस्ट्रो संध्या सक्सेना, और एक चैनल और है, 2 चैनल है। आप मुझसे मांग सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि दीदी अपने तीनों चैनलों के नाम भेज दीजिए, तो मैं भेज दूंगी। सब पे अच्छे अच्छे वीडियोस पढ़े हैं, सबसे अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं, सीखने के लिए भी कई चीज़ें पढ़ी हैं। तो आज के लिए इतना ही है। मैंने आपको हर तरीके से सिखा दिया है। ये 8 मैंने आपको सूअर के दांत के प्रयोग बताए हैं, कैसे प्रयोग होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कामाख्या माँ का लॉकेट चाहिए तो 8126476099 पे व्हाट्सअप कीजिए। कामाख्या माँ का लॉकेट फ्री में मिलेगा। और जिन लोगों को मेरे साथ केदारनाथ की यात्रा करनी हो या कामाख्या माँ की, तो वो भी मैसेज करेंगे, तो हम वहाँ पे कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान भी कराएंगे और आपको यात्रा भी कराएंगे, ठीक है। प्रपोज है 12, हम लोग 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने की सोच रहे हैं, और साथ में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ यात्रा करना चाहते हैं। तो इवन कैलाश मानसरोवर भी मैं आप लोगों के साथ ही जाना पसंद करूँगी, उन सभी के साथ जो मेरे साथ चलना चाहेंगे। लेकिन कैलाश मानसरोवर थोड़ा सा महंगा है, 2 लाख के आसपास उसका पैकेज बनता है, 2.25 लाख इतना ही है पर व्यक्ति की टिकट इसका। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कराएंगे तो भी इतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो अभी नहीं, वो अभी टाइम के बाद, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम है। बाकी आपको जो अभी मैंने आपको बताया, कामाख्या माँ का अक्टूबर में और सितंबर में हम लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई मेरे साथ चलना चाहेगा तो उसका वेलकम है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, सुंदर हो, खुश रहो। जो भी कुछ होता है ज़िंदगी में उसे छोड़ दो। जितना खुश रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, काम उतनी तेज़ी से बनेंगे। आज के लिए इतना ही।